next question, how to convert patient symptoms into rubric. Sunita is asking how to convert patient symptoms into rubrics. Okay, Sunita, what we do is, first thing is that you need to identify what is common in that case and what is uncommon in that case. First, you need to learn to filter that. And how do you filter that? To understand what is uncommon in a case, you first need to understand what is common in a case. And to understand what is common in a case, you need to have very good knowledge of disease. Very good knowledge of disease. For example, if somebody says कि मेरे को लेफ्ट साइड लेटने पे मेरे को पैल्पिटेशन होता है, ठीक है, अभी is it a PQRS? Is it a PQRS or is it a common symptom of mitral regurgitation or aortic regurgitation? So you will be able to identify only if you know the symptoms of aortic regurgitation and mitral regurgitation. So if it's a case of valvular disease and then usko left side लेटने पे palpitation होता है थोड़ी देर, then it becomes a common symptom. Then it's of not much use. It's of use but not much use in prescribing. So first thing, similarly, अगर कोई patient आके कहता है मैं कब पकड़ता हूँ, ऐसे तो मेरा हाथ ऐसे 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 कांपता है, अब वो कांपता है हाथ, तो is it a case of Parkinson's disease or is it benign essential tremor or is it something PQRS? Again, that you will only be able to decide if you understand the disease process also, if you understand the pathology also, if you understand the practice of medicine part well. So pehli cheez, before you convert symptoms into rubrics, the first thing you need to do is you need to figure out which symptoms to convert into rubrics. And those symptoms are the uncommon symptoms, the peculiar, the PQRS, peculiar, queer, rare symptoms, is strange symptoms. You have to figure out what is it that is standing out in this case, what is it that is individualizing in this particular case. So once you have that data, then you need to learn repertory. You can only, repertory is like a language. Repertory, try to understand, repertory एक भाषा की तरह है. जैसे आपको मान लीजिए हिंदी भाषा आती है और अंग्रेजी भाषा आती है या मराठी भाषा आती है, तो आपको हिंदी आती है, अब आपको उसको मराठी में या मारवाड़ी में या किसी भी और गुजराती लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है. आप उसको ट्रांसलेट कब कर पाओगे? आपको हिंदी में आपको कोई चीज है और उसको गुजराती में ट्रांसलेट तभी कर पाओगे ना जब आपको गुजराती आती है. अगर गुजराती नहीं आती तो आप उसको गुजराती में ट्रांसलेट नहीं कर सकते. सिमिलरली, अगर आपको रिपर्टरी की लैंग्वेज नहीं आती तो आप सिम्टम्स को रूब्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो रिपर्टरी कैसे आएगी? आपको रिपर्टरी आपको सीखनी पड़ती है कि रिपर्टरी का स्ट्रक्चर क्या है, रिपर्टरी में चैप्टर्स क्या हैं, रिपर्टरी में रूब्रिक्स किस तरह से लिखे जाते हैं, अलग अलग रिपर्टरी में अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं. आपको मान लीजिए सिंपल थर्स्ट ही लेनी है या डिजायर्स अवर्जन्स लेने हैं, तो कौन सी रिपर्टरी में किस चैप्टर में मिलेंगे? हर रिपर्टरी में जनरलिटीज में नहीं मिलेंगे. कंप्लीट में अगर जनरलिटीज में मिल जाएंगे तो जरूरी नहीं है सिंथेसिस में आपको भी जनरलिटीज में ही मिले. तो आपको हर रिपर्टरी या जो कॉमन रिपर्टरी आप यूज कर रहे हो उसका आपको समझ होनी चाहिए कि उस रिपर्टरी का स्ट्रक्चर क्या है, उस रिपर्टरी में सिम्टम्स किस तरह से दिए हुए हैं, कितनी ग्रेडिंग के सिम्टम्स हैं, कितनी लेवल के सिम्टम्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, अलग अलग रिपर्टरीज में अलग अलग लेवल के होते हैं. और फिर आपको उसको पढ़ना आना चाहिए कि उस रूब्रिक को पढ़ना कैसे है. कि अगर लिखा हुआ है फीवर कॉमा हीट कॉमा चिल ड्यूरिंग, सो इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ेंगे ऐसे नहीं फीवर कॉमा हीट कॉमा चिल ड्यूरिंग, नहीं, इसको पढ़ने का तरीका होता है हीट चिल ड्यूरिंग. सो दिस इज हाउ यू रीड. तो लैंग्वेज है वो अपने आप में, रिपर्टरी एक तरह की भाषा है, उसका अपना एक सिंटेक्स है. तो जैसे हर किसी भी भाषा का सिंटेक्स होता है, रिपर्टरी की भाषा का भी सिंटेक्स है, रिपर्टरी की लैंग्वेज का भी सिंटेक्स है. और वो सिंटेक्स जब तक आपको नहीं पता होगा आप सिम्टम्स को रिपर्टरी में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे. सो पहला काम वो सिम्टम्स ढूंढो जिनको रिपर्टरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, और दूसरी काम रिपर्टरी की लैंग्वेज से खुद को अक्वेंट करो.
रूब्रिक्स पढ़ने की आदत डालो एट द स्टूडेंट लेवल। यू नीड टू डू। हमारे टाइम में आसान होता था क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। तो अगर मेरे को मान लो अगर कोई कैंट की रिपर्टरी में मेरे को कोई रूब्रिक ढूंढना है ना, तो मैं उसके आगे पीछे के 3-4 पन्ने पढ़ने पड़ते थे हमको। तो हमको बहुत सारे रूब्रिक्स की ऐसी समझ हो जाती थी। आजकल क्या है, रिपर्टरी आपने कंप्यूटर खोला, सर्च किया, तो आप आगे पीछे के रूब्रिक्स दिखते ही नहीं हो। इसलिए जब आप स्टूडेंट ईयर्स में हो या अर्ली प्रैक्टिस में हो, तो आपको थोड़ा सा रूब्रिक्स पढ़ने आने चाहिए, थोड़ा सा टाइम डिवोट करना चाहिए कि यार आज अपन कुछ दिन अब इसे एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ के देखते हैं कि इसमें किस क्या क्या रूब्रिक्स दिए हुए हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह के सिम्टम्स को किस तरह के रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। जैसे अपने यहाँ अल्कोहलिज्म नहीं मिलेगा पुरानी रिपर्टरीज में, आपको डिप्सोमेनिया मिलेगा। अब ये भाषा है ना, रिपर्टरी की पुरानी भाषा है जो चल रही है, वो नहीं आपको पता है तो नहीं पता है, ढूंढते रहो। आप सॉफ्टवेयर से ढूंढोगे तो क्रॉस रेफरेंस मिल जाएगा, लेकिन किताब से ढूंढोगे तो अक्सर क्रॉस रेफरेंस भी नहीं मिलेगा। अप्रोच रिपर्टरी एज अ डिफरेंट लैंग्वेज। Only if you know that language, you will be able to convert patient's language into repertory language.